नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। मैं प्रकाश सर आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप मस्त हो, अच्छे हो। देखो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो शानदार रहेगी ओरिजिनल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर को लेके। वास्तविक क्रम अल्फाबेट जो एबीसीडी होती है उसका वास्तविक क्रम तथा उल्टा क्रम, और इसका हम लॉजिक भी पढ़ेंगे। इनको कैसे याद रखना है सर, ये काम कहाँ पे आएगा। देखो ये काम तो पहले तो हमारे अभी एनालॉजी टॉपिक पढ़ाएंगे। अब जैसे अभी तो हमारा जो पढ़ा हुआ टॉपिक है सीक्वेंस ऑर्डर सार्थक क्रम, उसके बाद में अब जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा एनालॉजी सादृश्यता। देखो ये टॉपिक की यदि हम बात करें ना, यदि आपको रीजनिंग के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन यदि सही करने हैं, रीजनिंग के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन परमानेंट सही करने हो, भले वो कोई सा भी एग्जाम हो, तो देखो आपको ये अल्फाबेट होती है एबीसीडी, इसका आपको ओरिजिनल नंबर और उल्टा नंबर दोनों आपको देखो यूं देख के आंसर आना चाहिए कि जहां पे भी मान लो जेड को लिख देने अगला, तो जेड लिखते दिमाग में आना चाहिए 26, तब तो देखो आप सक्सेस हो। नहीं तो ये मान लो 10-12 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना वो आपके हाथ से गए। जैसे यदि हम बात करें, पहला टॉपिक हमारा आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, सांकेतिक कूट भाषा। सेकंड की यदि हम बात करें एनालॉजी की, जो आगे हम पढ़ेंगे एनालॉजी सादृश्यता, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, जिसको हम ओड भी बोलते हैं, विषम छांटिए। शानदार जानदार टॉपिक सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण। 5 नंबर की यदि हम बात करें मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं। 5 के बाद में एक आता मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। और जो हम पढ़ेंगे वो एक सीधा और आएगा अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण। देखो ये 7 ऐसे टॉपिक है, 100% गारंटी देता हूं 10 से 12 क्वेश्चन तो मैंने मिनिमम लिया है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लिए हैं। यदि हम बात करें एसएससी इनकी, तो इनमें कम से कम 13-14 क्वेश्चन तो सारे इन 7-8 टॉपिक से आते हैं। और आप देखते हो, देखो सीरीज के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं, मिसिंग नंबर भी मिलेगा, अल्फाबेट टेस्ट भी मिलेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग की तो गारंटी है, कन्फर्म ही मिलेगा। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के भी देखो क्वेश्चन आते या नहीं आते। तो ये देखो 7 ऐसे टॉपिक है जो कैलकुलेशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं भाई? कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में भी आपको क्या करना है, अल्फाबेट का ओरिजिनल नंबर और एक क्या करना है, उल्टा नंबर। एक तो ओरिजिनल नंबर और एक क्या याद रखना भाई, उल्टा नंबर। ये जिसको आता है मैं गारंटी देता हूं इनमें कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कैलकुलेशन बेस पे रहेगा। हम बात करेंगे कि इन 7 टॉपिक को कैसे कवर किया जाए एक ही क्लास में। जैसे यदि हम बात करें, आज तक आपने एबीसीडी नहीं देखी, आज देखो हमारी क्लास चल रही है अल्फाबेट यानी एबीसीडी की। बचपन वाली क्लास की याद आ रही है क्या? देखो बचपन की क्लास की याद आ रही है क्या? किसी को नहीं आ रही ना? देखो आज हमारी जो क्लास चलेगी वो बचपन वाली चलेगी, ए से लेके हम जेड तक का हम एबीसीडी पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट। पर हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर पढ़ेंगे। देखो ऑर्डर आपको वैसे पता है, ए पे क्या आएगा ए, और लास्ट में क्या आएगा जेड यानी 26। पर दिक्कत यहाँ पे एक चीज में आ रही है, पर इनको याद रखना कैसे है। देखो याद आप रख सकते हो यदि हम एक हमारे वर्ड आएगा भाई अर्धांश का,
एक हमारे वर्ड आएगा अर्धांश का, वो भी आप याद रख लेना। अर्धांश, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाफ, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? हाफ यानी आधा। आधा, आधा, हाफ को हम क्या बोलते हैं? आधा। एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26। अरे अल्फाबेट वाले कितने होते हैं? 26 होते हैं। आधे की यदि हम बात करेंगे, 26 का आधा, इधर भी 13 और इधर भी कितने आते हैं? 13 एंड 13, 13 आ गया। ये 13 कौन से होते हैं? इसको तो हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम अर्धांश। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? प्रथम अर्धांश। इसको हम बोलते हैं सेकंड हाफ। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? सेकंड हाफ। सेकंड हाफ का मतलब क्या होता है? द्वितीय, द्वितीय अर्धांश। सेकंड हाफ को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश। देखो हमारे एबीसीडी में दो अर्धांश होते हैं, एक तो फर्स्ट हाफ होता है और एक क्या होता है? सेकंड हाफ होता है। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा आधा, तो 26 का आधा क्या होता है? 13 और 13। फर्स्ट हाफ में क्या आता है? 1 से लेके 13 तक आते हैं। सेकंड हाफ में क्या आता है? 14 से लेके 26 तक, 14 to 26। इसमें 1 to 13। अब इसमें कैसे आता है? 1 to 13 का मतलब ए से लेके एम तक की जब भी बात करेगा, ये हमेशा कौन सा हाफ आएगा? फर्स्ट हाफ। और एन से लेके जब जेड की बात करेगा, ये कौन सा हाफ आएगा? सेकंड हाफ आएगा। ठीक है। ए से लेके एम तक की जब भी बात करेगा वो फर्स्ट हाफ, और एन से लेके जेड तक की जब भी बात करेगा वो कौन सा हाफ आएगा? सेकंड हाफ। आप हमेशा ये याद रखना भाई, हाफ क्या होता है? हाफ जानते हो ना? जानते हो? देखो नहीं जानते हो तो यहाँ पे देखो, हाफ यानी अर्धांश। अर्धांश का मतलब क्या होता है? आधा करना। 26 अक्षर होते हैं, 26 का आधा क्या होता है? 13 और 13। स्टार्टिंग के 13 कौन से होते हैं? ए से लेके एम, और लास्ट के जो सेकंड हाफ में क्या आएगा? एन से लेके जेड तक का। ये हाफ से रिलेटेड आता है भाई। यदि हम बात करें इसकी, यदि हम बात करें इस वाले की, देखो ऊपर वाले तो किस में है? फर्स्ट हाफ में आएंगे, और सेकंड वाले जो है वो किस में आएंगे? सेकंड हाफ में आएंगे। है या नहीं है? 1 से लेके 13 फर्स्ट हाफ, 14 से लेके 26 सेकंड हाफ। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इनको हमें याद करना है, और याद भी आपको लॉजिक और तरीका बनाना खुद का। मैं एक बार मेरे लेवल में बता देता हूं कि किसको कैसे याद रखोगे। याद आपको करना पड़ेगा। आप इनको याद रट के करो या कैसे करो या फर्जी तरीका लगा के करो, आपको इसको याद करना है। नहीं तो ये जो 7-8 टॉपिक लिखे थे ना, वो आपके ऊपर से जाएंगे। ऊपर से जाने का मतलब, जिस पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12-13 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर से ये दिए गए, तो फिर देखो ये 12-13 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब देखो यदि हम बात करें स्टार्टिंग के 4, जब भी हम बात करेंगे स्टार्टिंग के 4, ए बी सी और डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखो जब भी हम स्टार्टिंग के 4 की बात करेंगे तो याद रह जाएगा, ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, और डी किस पे आता है? फोर्थ पे आता है। जैसे हम बात करेंगे लास्ट के 3, स्टार्टिंग का आपको 4 याद रह जाएगा, तो देखो लास्ट के भी आपको कितने याद रह सकते हैं? 3 याद रह सकते हैं। तो 24, 25 और इसका कितना आएगा? 26। याद है? स्टार्टिंग के 4 आपको याद रखना है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। लास्ट के आपको 3 याद रखने हैं, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का कितना? 26। ऐसे करके ये कितने हो गए? 7 तो यही याद हो गए। आगे और देखो, जब हम बात करें ई और 5 की, ई हमेशा कितने पे आएगा? ई की जब भी बात करेगा ई हमेशा कितने पे आएगा? 5 पे आएगा।
याद कर लेना, तुम रट लेना इनको। ई हमेशा कितने पे आएगा? 5 पे आएगा। अब 5 का कैसे याद करें भाई? 5। अरे ए से हमेशा एक वर्ड बनता है इवनिंग। इवनिंग, ई से हमेशा क्या वर्ड बनता है? इवनिंग। इवनिंग का हमेशा मतलब क्या होता है? शाम। अरे शाम के जब टाइम होता है, इवनिंग कौन से समय में हो जाती है? 5 बजे हो जाती है। जैसे ही मान लो 5 बजते हैं तो क्या हो जाती है भाई? इवनिंग हो जाती है। तो इसलिए ई का क्या आएगा? 5। याद है? ई से बनता है इवनिंग, और इवनिंग का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? शाम के 5 बजे। तो ई का क्या आएगा? 5। ई का क्या आ जाएगा? 5। याद हुआ? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो आता है एफ और 6। देखो एफ और क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। एफ और क्या आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। देखो एफ से बनता है फिक्स। एफ से क्या बनता है? फिक्स। और फिक्स में देखो 6 की जो है फीलिंग आ रही या नहीं आ रही? एफ से बनता है फिक्स, और एफ देखो 6। 6 यानी क्या होता है? 6। ये लो, एफ से क्या आ गया? 6। यानी एफ में किसकी फीलिंग आ रही है? अरे 6 की फीलिंग आ रही या नहीं आ रही? एफ से बनता है फिक्स, तो फिक्स में किसकी जो फीलिंग आती है, ध्वनि आती है, वो 6 की आती है। तो एफ से क्या बनता है? फिक्स, और फिक्स में 6, तो एफ का क्या आ जाएगा? 6। इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट जी का। जी की यदि हम बात करें तो देखो जी को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। देखो इसमें 7 की फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही? अरे 7 बन रहा है या नहीं बन रहा? आप देख लो, इसमें 7 नहीं बन रहा क्या? देखो यहाँ पे ये 7 बना है ना? अरे बना या नहीं बना? तो देखो जी का क्या आएगा? 7। जी का क्या आएगा? 7 यानी 7। जी में किसकी फीलिंग आ रही है? 7 की आ रही या नहीं आ रही? ऐसा कोई है क्या जिसको फीलिंग ही नहीं आ रही? आपको देखो सीखना पड़ेगा इनको। ये नहीं सीखोगे तो आगे वाले टॉपिक आपके काम के ही नहीं है। देखो एच की यदि हम बात करें, एच की यदि हम बात करें तो देखो एच ऐसे बनता है। एच कैसे बनता है भाई? ऐसे ही बनता है ना। एच की यदि हम बात करें, एच का कितना होता है? 8। यदि मैं इसमें ऐसे बना दूं, देखो 8 हो रहा या नहीं हो रहा? एच में देखो 8 की फीलिंग आ रही या नहीं आ रही? आ रही है क्या? एच की यदि हम बात करें, एच की जैसे ही हम बात करेंगे, एच में देखो इसकी फीलिंग आ रही या नहीं आ रही? ये देखो ऐसे, यदि हम एच में से 2 लाइन ऊपर बना दे तो देखो एच में वो डिजिटल मैथ के अंदर आता है ना, कई घड़ियों में 6 कैसे बन के आता है? वहां पे ऐसे बन के आता है। आता या नहीं आता? फिर वहां पे 8 कैसे बन के आता है? ऐसे करके। तो H में 8 की फीलिंग आ रही है, तो H का ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। I की यदि हम बात करेंगे, I की यदि हम बात करें, देखो I का क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। I की जैसे ही हम बात करते हैं, I की क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। हम कहते हैं कि मैं जानता हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई नो। मैं जानता हूं, आई नो। तो देखो आई नो है या नहीं है? आई नो, तो आया बेटा। देखो आई नो तो याद रह जाएगा। मैंने क्या कहा था? स्टार्टिंग के आप 4 याद कर लेना, और ये 4 याद रह जाएंगे। स्टार्टिंग के 4 याद रहेंगे, तो देखो लास्ट के भी कितने याद रह सकते हैं आपको? 3 याद रह सकते हैं। स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के कितने? 3। उसके बाद में हमने पकड़ा था ई को। ई से क्या बनता है? इवनिंग, और इवनिंग का क्या टाइम होता है? 5 बजे। एफ से बनता है फिक्स, और फिक्स में किसकी जो आ रही है फीलिंग? 6 की। तो एफ का क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर क्या आता है? जी। जी का क्या बनता है? 7। तो देखो जी में 7 की फीलिंग आई थी, तो जी का क्या आएगा? 7 आएगा। एच की जब बात करेगा तो एच में देखो डिजिटल मैथ के अंदर यदि हम बात करें, देखो डिजिटल घड़ियों में कई बार 8 ऐसे बन के आता है, तो एच का क्या आएगा? 8। आई का क्या आएगा? 9। आई नो, आई नो। इसके बाद देखो आगे चलते हैं हम। आई नो, आई तक हो गया। और आई के बाद की यदि हम बात करें, अब शुरुआत करते हैं जे के एल।
और एम, जे के एल और एम, इनके पकड़ते हैं। देखो जे और के को यदि हम रटना है, आपको याद करना है, तो देखो जे का कितना आता है 10 और के का क्या आता है 11, एल का क्या आता है 12 और एम का कितना आता है 13। ये लो भाई, इनको कैसे याद करोगे, एक बार विचार करो कि सर मैं ऐसे याद कर लूंगा, इनको कैसे याद करोगे, एक बार विचार करो। देखो कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा ही तरीका यूज करो, मैंने तो आपको लगा कि हाँ बढ़िया है, एक बार ये ऐसे याद कर ले, तो इनके देखो 10-12 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में सही होने के चांस रहेंगे भाई तुम्हारी। इनको क्या लॉजिक लगाएं कि इनको कैसे याद करें। देखो आजकल का यदि संसार की बात करें उसके अकॉर्डिंग हम देखें ना, तो देखो जे और के, जे और के कैसे याद करोगे। देखो जे का होता है जानू और के का क्या होता है किडनैप, जे का जानू के का किडनैप। यदि मान लो आपकी जानू को किसी ने किडनैप कर लिया, आपकी जानू को किसी ने किडनैप कर लिया और जानू क्या हो गई कष्ट में, तो जे का जानू के का कष्ट, जे का जानू के का कष्ट। याद रखना, जे का जानू के का किडनैप, जे का जानू के का किडनैप, जे का जानू के का कष्ट। जब किसी भी ने, कोई भी इंसान ने आपकी जानू को किडनैप कर लिया तो जानू क्या हो गई कष्ट में आ गई, और अगला फिरौती के कितने मांग रहा है 10 और 11 लाख रुपए, 10 और 11 लाख रुपए। आपको मैंने क्या कहा था, आप जैसा याद करना चाहो ना वैसे याद कर लेना, ठीक है। क्या किया भाई, इसका हमने क्या बनाया, जे का जानू के का किडनैप। आपकी जानू को किसी ने किडनैप कर लिया तो अगला जानू को, जानू क्या हो गई कष्ट में, फिर आपको जानू को छोड़ने के कितने रुपए मांग रहा है 10 से 11 लाख रुपए। कितने रुपए मांग रहा है 10 से 11 लाख रुपए। तो याद रह जाएगा, तो जे का क्या आएगा 10 और के का क्या आएगा 11। और वो रुपए तुम देने वाले हो नहीं, है या नहीं है, मुझे पता है। क्यों नहीं दोगे, वो कहते हैं ना कि इश्क वो भी करती थी इश्क हम भी करते थे, इश्क वो भी करती थी इश्क हम भी करते थे, फर्क इतना सा था हम उससे इश्क करते थे, वो किसी दूसरे से इश्क करती थी, इसलिए आप ये रुपए नहीं दोगे। तो याद रह जाएगा क्या, जे का जानू के का कष्ट, किडनैप किया तो 10 से 11 लाख रुपए। इसके बाद में देखो एल का क्या आ रहा है 12। अरे एल जब लव होता है, लव का मतलब क्या होता है प्यार होता है, तो आपकी क्या बच जाती है 12 बच जाती है। घड़ी आप पढ़ोगे मैं वहां बताऊंगा 12 बजे को हम क्या बोल सकते हैं, 12 भी लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। जब भी 12 बजते हैं तो कितने का समय आता है 0 का। मैं कहता हूं ना कि आपकी मैथ में 12 बज गई, यानी मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती, मैथ में आप क्या हो 0 हो। तो एल का लव जब लव होता है तो कितने बच जाते हैं, प्रत्येक इंसान के क्या बच जाते हैं 12 बच जाते हैं, ठीक है। या आप ये रख सकते हो एल का बनता लास्ट, जब अंतिम क्षण होते हैं, लास्ट के जो समय होता है इंसान मर जाता है तो कितने दिन करते हैं 12 दिन करते हैं, तो एल का क्या आएगा 12 आएगा। एल का क्या आएगा भाई 12। देखो एक तो आता है एम और एक क्या आता है डब्ल्यू। अरे एक तो आता है एम और एक क्या आता है डब्ल्यू आता है। एम में देखो ध्यान दो, एम में और डब्ल्यू में फर्क क्या है, एम का वोटर इमेज ही तो है डब्ल्यू, अरे है या नहीं है। और इनमें देखो 3 की फीलिंग नहीं आती क्या, अरे एम और में 3 की फीलिंग आती है, डब्ल्यू में भी किसकी फीलिंग आती है, ऑलरेडी 3 हमारी बुक था सी पे, आगे वाला 3 किस पे आता है 13, आगे वाला 3 किस पे आता है 23। तो एम का क्या आएगा 13 और डब्ल्यू का क्या आएगा 23 आएगा। वैसे आप एम का वो भी याद रख सकते हो, मैं 13 होने वाला हूं, मैं 13 होने वाला हूं, तो एम का क्या आएगा 13, मैं 13 होने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद में आता है एन।
अरे इसके बाद में क्या आता है एन, और एन का हमेशा क्या आएगा 14। अरे एन का हमेशा क्या आता है 14 आता है। कैसे याद रखोगे, देखो जी एन। अरे कईयों ने मैसेज करते हैं ना गुड नाइट अब सोएंगे, तो जी एन, मान लो जब गुड नाइट का मैसेज आ जाता है तो जी का मतलब क्या हो जाता है, जी का मतलब गुड और एन का मतलब नाइट। नाइट क्या हो जाती है अच्छी, यानी दोगुनी हो जाती है गुड वाली, है या नहीं है। जब भी गुड नाइट आता है तो नाइट क्या हो जाती है दोगुनी, तो जी का कितना आता है 7, और 7 का दोगुना कितना होता है भाई 14 होता है या नहीं होता। 7 का डबल क्या होता है 14, तो एन का क्या याद जाएगा 14 याद रह जाएगा। जी एन, गुड नाइट का जब मैसेज आता है तो नाइट क्या हो जाती है डबल हो जाती है अच्छी वाली, जी का मतलब गुड वाली। तो जी का जितना भी होता है उसका डबल कर दो, तो जी का 7 होता है, 7 का डबल क्या आएगा भाई 14 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, जी आ गया, एम तक आ गया, एन आ गया, और पी। अरे ओ और एक क्या बचता है पी, ओ का 15 और पी का क्या आता है 16 होता है। ओ का क्या आता है 15 और पी का क्या आता है भाई 16। ओ का 15 15 और पी का 16 यानी 16। ओपी से हमारे एक वर्ड बनता है, ओपी से एक वर्ड बनता है ओपन। अरे ओपी, ओपी से एक वर्ड बनता है ओपन। ओपी से क्या वर्ड बनता है भाई ओपन। ओपन का मतलब चालू करना। आप दिन में कितनी बार मोबाइल ओपन करते हो 15 से 16 बार। आप दिन में कितनी बार मोबाइल ओपन करते हो 15 से 16 बार। ओपी से बनता है ओपन। ओपन का मतलब दिन में कितनी बार मोबाइल ओपन करते हो आप चालू करते हो 15 से 16 बार। तो ओ का क्या आएगा 15 और पी का क्या आएगा 16। याद आया। जे के का मैंने बता दिया, जे का 10, के का 11। जानू को किसी ने किडनैप कर लिया, 10-11 लाख रुपए मांगेगा। एल का मतलब जब लव होता है तो 12 बजते हैं। एम का क्या बनाया था, मैं 13 होने वाला हूं, तो यानी मैं 13, एम का 13। एन का क्या बनाया था गुड नाइट, नाइट क्या हो जाती है दोगुनी, तो जी का 7 का दोगुना कितना होता है 14। ओ पी से क्या बनाता ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है दिन में मोबाइल कितनी बार ओपन करते हो 15 से 16 बार। तो ओ का क्या आएगा 15 और पी का क्या आएगा 16 यानी 16। नेक्स्ट देखो, इसकी यदि हम बात करें क्या तक हो गए हमारे। अब आता है क्यों। क्यों का क्या आता है 17। अरे क्यों का क्या आता है 17 यानी 17। क्यों का क्या आता है 17 यानी 17। अब देखो इसमें क्यों का 17 कैसे रखोगे। अरे जब भी 17 वर्ड आता है तो हम कहते हैं ना कि खतरा हो गया। 17 एक ऐसा नंबर है उसको हम क्या क्या बोलते हैं खतरनाक। जैसे हमारे एग्जाम में क्यों से क्वेश्चन आते हैं, आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं खतरनाक वाले नहीं आते क्या। अरे आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो खतरनाक वाले नहीं आते क्या। खतरनाक वाले में नंबर में यदि हम बात करें तो कौन सा नंबर होता है 17 नंबर। क्यों का क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे आते हैं खतरनाक वाले। तो क्यों का खतरनाक का मतलब 17 यानी खतरा। तो क्यों का क्या आएगा 17 यानी 17। इसके बाद में हम यदि बात करें, एक आता है आर, एक आता है एस, एक आता है टी, एक आएगा यू और एक क्या आएगा वी। अरे एक आएगा यू और एक क्या आएगा वी। इसके अलावा सारे हो गए। डब्लू मैंने कहा था 3 की फीलिंग आती है 23, एक्स वाई जेड याद रह जाएगा। ये इतने ही बच्चे हैं भाई अब तो, है ना। इनकी यदि हम बात करें, एक चीज बताओ भाई, एस का जब मैं ऐसे बनाऊं तो 9 की फीलिंग नहीं आ रही क्या। अरे जब एस का ऐसे बनाऊं तो 9 की फीलिंग नहीं आ रही क्या। 9 ऑलरेडी किस पे बुक था आई नो, यानी नो किस पे था आई पे। आगे वाला नो किस पे आता है 19 पे। जब भी एस की बात आएगी एस में किसकी फीलिंग आएगी 19 यानी 19 की, तो एस का क्या हो जाएगा 19। इसके बाद में देखो यू और वी, यू और क्या आता है वी। अरे यू और वी का क्या आएगा 21 और 22 यूवी,
या तो ये याद कर लो, यूवी हम किसको बोलते थे, क्रिकेटर था ना युवराज सिंह, जिसके कैंसर हुआ था और अभी ठीक हो गया, बढ़िया है। देखो वर्ल्ड कप 2011 का आया था, तब बंदे ने बहुत मेहनत की थी और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने का श्रेय जो है वो उस टाइम उसको ही जाता है, ऑलराउंडर था। यूवी यानी युवराज सिंह ने एक पारी में 21 रन बनाए, दूसरी पारी में कितने बनाए, 22 रन बनाए। जो क्रिकेट देखते हैं वो इसे याद कर लेना, नहीं आप ये काम कर सकते हो, अरे यूवी से बनता है युवा, युवा, अरे क्या बनता है, युवा यानी यंग, यंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसे यूवी से बनता है युवा। और युवा कब होता है इंसान, जब उसकी उम्र क्या हो जाती है, 21-22 साल के इंसान को हम क्या बोलते हैं, युवा इंसान, युवा अवस्था, ठीक है। तो यूवी से बनता है युवा और युवा की एज क्या होती है, 21 और 22। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये वाला ट्रिक, टी से तो सबको पता है, T20 मैच, T20 मैच, टी से सबको पता है, T20 मैच, अरे याद रह जाएगा, टी से सबको याद रहेगा, T20 मैच। अब एक लास्ट और फाइनल बचा है, देखो आर, आर का क्या आएगा 18, आर का क्या आएगा भाई 18, अरे आर का क्या आएगा 18, लास्ट और फाइनल बचता है आर, आर का क्या आएगा 18। कैसे याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे याद कर लो, आरजे 18, अरे आरजे कितना 18, हमारे राजस्थान में आरजे 18 कहां के हैं भाई, झुंझुनू का है या नहीं है, वैसे आप याद रख सकते हो आरजे कितना 18, तो आर का कितना आएगा 18 यानी 18। सारे मैंने तुम्हें ट्रिक वाइज बता दिए और देखो सारे लॉजिक है, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट तो नहीं है इनमें, कह सकते हैं मेरे मन से बनाए थे और आप इनको ऐसे याद कर लोगे तो देखो आपके 10 से 15 क्वेश्चन सारे सही होने के चांस रहेंगे। आरजे 18, एस में 19 19 की फीलिंग आ रही है, टी से 20, युवा 21-22 और क्यू से कतरा, कतरे पे क्या आता है 17। यानी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं खतरनाक, क्यू से क्वेश्चन कैसे आते हैं खतरनाक, और खतरनाक का मतलब क्या होता है 17। इसके अलावा सारे आगे, अब देखो ध्यान दो आगे यदि हम बात करें, अब हम बात करेंगे रिवर्स ऑर्डर की। देखो ओरिजिनल नंबर आपको यदि आता है तो रिवर्स ऑर्डर याद करने के लिए आप कुछ नहीं करना, रिवर्स ऑर्डर बहुत जल्दी याद हो जाएगा, घबरा मत जाना। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उल्टा क्रम, सुल्टा मैंने बता दिया, सीधे मैं कहता हूं सीधी जो चीज होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है याद करने में, पर उल्टी चीजें आपको उल्टी बातें ज्यादा याद रहेगी। और देखना इसमें उल्टे की यदि हम बात करें ना, उल्टे की जब बात करते उल्टा होता क्या है, जहां पे एक नंबर पे ए था वहां पे अब जेड जाएगा, और जहां पे देखो ध्यान दो यहाँ पे ए था, ये वाला ए, यहाँ पे जेड था, ये लो, ठीक है। एक नंबर पे जब कौन था भाई, एक नंबर पे था हमारे ए, तो वहां पे जेड जाएगा, और जेड वाले नंबर पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आएगा या नहीं आएगा, पहले ए यहाँ पे था तो जेड यहाँ पे था, अब जेड वहां पे है तो ए कहां पे, यहाँ पे। इसको ट्रिक से याद कराएंगे आपको, पहले मैं बता देता हूं कि उल्टा होता कैसे। उल्टे नंबर की जब भी बात करेगा अगला, आप 27 में से क्या कर देना, घटा देना, 27 में से क्या कर देना, घटा देना, घटा देना। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 27, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 27, ठीक है। 27 में से आप क्या कर देना, घटा देना। जैसे मान लो आपको ये वेरीफाई करके बताएं कि हाँ ये कैसे होता है, जैसे मान लो एक का आपको उल्टा नंबर पूछे तो आप क्या करोगे, 27 में से एक का ओरिजिनल नंबर घटाओगे तो क्या आता है 26, और 26 पे क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। यदि मान लो जेड का ही उल्टा पूछ ले तो देखो जेड का उल्टा यदि पूछेगा तो 27 में से 26 घटा दो, किसी का जो ओरिजिनल नंबर है 26 वो घटाओगे तो क्या बचेगा, एक, और एक पे क्या आता है, ए। ऐसे यदि हम बात करें, कह दे कि सर y का, देखो y का ओरिजिनल नंबर होता है 2, y का ओरिजिनल नंबर होता है 2,
और इसका उल्टा नंबर निकालना, तो 27 में से इसका ओरिजिनल नंबर घटाओगे तो क्या बचेगा 25, और 25 पे क्या आता है भाई y, सॉरी 25 नंबर आता है इसका, है ना। y का कितना नंबर आता है 25, और 27 में से 25 गए तो क्या बचते हैं भाई 2 बचते हैं, और 2 पे क्या आता है b आता है। देखो लो यहाँ पे, यानी ये जितने भी जो उल्टे नंबर हैं इनमें आपस में आप जोड़ोगे तो सबका जो योग आएगा वो क्या आएगा 27, और ये एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं उल्टे होते हैं। इनको यदि हम ट्रिक वाइज याद करें तो देखो मैं ट्रिक वाइज आपको लिखा देता हूं, ए जेड, फिर बी, फिर सी, डी। आज एबीसीडी चलेगी आपके यहाँ पे छोटी क्लास की तरह, एफ जी एच आई, एच के बाद आई, फिर जे, और फिर के, और फिर एल, और फिर एक आएगा एम आएगा। इधर लिख देते हैं, देखो आई के बाद जे, और इधर क्या आएगा देखेंगे, आई जे के बाद में आता है के, और फिर क्या आएगा एल, और फिर क्या आएगा एम। ठीक है, 13 होते हैं, इधर वाले उधर वाले के उल्टे होते हैं, और उधर वाले इधर वाले के उल्टे होते हैं। एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या आ रहा है जेड। देखो ये वही है, ए के सामने जेड, बी के सामने वाई, एल के सामने ओ, एम से एन। अभी मैंने लिखाया था ना, देखो सारे ये है या नहीं है, ए के सामने जेड, एल के सामने ओ, पी के सामने के, एम के सामने एन। इनको अब याद कैसे रखोगे, देखो याद तो बहुत जल्दी याद रहेंगे, सीधे से बढ़िया उल्टे याद रहते हैं। ए का हमेशा उल्टा क्या आएगा जेड, ए का उल्टा हमेशा क्या आएगा जेड, और जेड का उल्टा हमेशा क्या आएगा ए का उल्टा क्या आएगा जेड, और जेड का उल्टा क्या आएगा ए। ठीक है, आप इसको वैसे याद रख लेना, ए और जेड हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बी और वाई हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एफ और यू हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एम और एन ये जो सामने सामने लिखे हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। याद कर लो, इसको आप पढ़ सकते हो आजाद ए टू जेड या फिर आजाद ए टू जेड या फिर क्या आजाद। बी को कैसे याद रखोगे, बी से हम कहते हैं ना, अरे ओके बाय करते हैं ना, तो बी का क्या रह जाएगा बाय याद रहेगा, ये तो सबको याद रहेगा। बाय का मतलब बी और वाई, ठीक है, या बॉय याद कर लो, बॉय से बढ़िया होता है बाय, ठीक है। सी एक्स को कैसे याद करोगे कोरेक्स, सी एक्स को हम क्या करेंगे कोरेक्स क्या होती है, खांसी की एक दवा आती थी ना, तो हम क्या कहते हैं सी एक्स का क्या आएगा कोरेक्स, सी एक्स का हमेशा क्या आएगा कोरेक्स आएगा। तो देखो ध्यान देना, डी डब्ल्यू का क्या आ जाएगा, अरे डी डब्ल्यू दिल वाले या दिल वाली, आपको जो अच्छा लगे ना, जो आपके सूटेबल हो वो याद कर लेना, दिल वाले या दिल वाले या दिल वाली। ई से आप कैसे याद रखोगे, ई से यदि हम बात करें ना, ई से आप रह जाएगा इवनिंग, अरे ई से हमेशा क्या याद रह जाएगा इवनिंग। मैंने क्या कहा था, ई से इवनिंग बनता है, इवनिंग का टाइम क्या होता है 5 बजे, तो 5 जब बजते तो ई का मतलब 5, तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे ई का इवनिंग। एफ से यू, एफ यू का हम क्या कह सकते हैं फादर अंकल या फन या फनी, जो भी आप याद रख सकते हो, फादर अंकल फन कैसे भी याद रख लेना। जीटी रोड, जयपुर में हमारे जीटी है ही, मॉल है ना, तो जीटी रोड भी कर सकते हो, जीटी भी कर सकते हो, है या नहीं है। इसके बाद में एच एस
ये तो देखो सबको याद रहना चाहिए, एच और एस, एच और एस। हनी सिंह सबसे ज्यादा याद रहेगा, हनी सिंह या हाई स्कूल। एच एस का क्या करना है, हनी सिंह या हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे। जे क्यू, अरे जे क्यू का क्या याद रखोगे, जे और क्यू का आप याद रख लेना, जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी। जे क्यू का क्या करोगे, जयपुर क्वीन यानी जयपुर की रानी। अब आगे देखो नेक्स्ट, के पी, अरे एक पीके फिल्म आई थी ना आमिर खान की, तो पीके, काला पानी, कुछ भी याद कर लो, पीके, काला पानी, पीके या काला पानी। आगे देखो ये तो और ही याद रहेगा, ये याद रहे या नहीं रहे, ये तो सबको याद रहेगा। एलो, एलो से क्या बनता है, लव, एलओ से क्या याद रहेगा, लव, याद रहेगा या नहीं रहेगा, गारंटी है तुम्हें याद रहेगा ये। एलओ से क्या रहेगा, लव। और लास्ट जब बात आएगी वो बात किस पे आएगी, मन पे। अरे एमन से क्या बनता है, मन, एमन से क्या होता है, मन। कितना भी आप आजादी से शुरुआत कर लो, लास्ट में बात किस पे आएगी, मन पे आएगी या नहीं आएगी। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, आजाद, ए टू जेड, बाय, कोरेक्स, दिल वाले या दिल वाली, इवनिंग, फन फनी या फादर अंकल, जीटी या जीटी रोड, हाई स्कूल, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी या पीके फिल्म आई थी, एल से लव और एम से मन, एल से लव और एम से मन। ये देखो मैंने क्या कराए हैं, इनके उल्टे नंबर कराए हैं, और उल्टे नंबर देखो बहुत ज्यादा याद रहेगा तुम्हें। अब देखो भाई आगे यदि हम बात करें तो हमारे देखो रीजनिंग के अंदर कुछ स्क्वायर काम आएंगे और कुछ क्या काम आएंगे, क्यूब काम आएंगे। यदि आप लोगों को स्क्वायर यहां है 13 के सामने देख के पता चल रहा है कि 169 स्क्वायर होता है, तो आप रीजनिंग में लॉजिक लगा सकते हो। कोई भाई ये कहे कि सर मैं वहां पे निकालूंगा, कई हरामी ऐसे होते हैं स्क्वायर कैसे निकालोगे, आपको कह दे कि 98 का स्क्वायर निकालना है, आप क्या करते हो 100 - 2 का होल स्क्वायर, फिर आप लगाते हैं a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अरे उससे आप करोगे तो रीजनिंग में फिर लॉजिक कब लगाओगे। हमें देखो क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप एक काम करना, 1 से लेके 20 तक के पहाड़े याद कर लेना, 1 से लेके 20 तक के पहाड़े यानी टेबल याद कर लेना। और यहाँ पे देखो 1 से लेके आप 50 तक स्क्वायर याद करते हो तो मैं कहता हूं रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पर यदि आप 30 या 35 या 40 तक भी करते हो तो भी आप काम चल जाएगा। देखो 25 का सबको याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 25 का क्या आएगा 625, पर 21 का कोई पूछ लेना तो 12 बज जाते हैं कि सर नहीं आ रहा। अरे जब कोई चीज आप बार बार रिपीट करोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो ये गारंटी आपको याद रह जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 50 तक के मैंने यहाँ पे बना दिए, आप इनको नोट कर लेना और इनको याद कर लेना, ठीक है। ट्रिक है मत बनाना कि सर इस ट्रिक से निकालूंगा, ट्रिक से निकालेगा तो फिर सोल्व कब करेगा। देखो आगे वाले क्यूब, हमारे रीजनिंग में क्यूब भी काम आते हैं, मैंने आपको 1 से लेके 30 तक के लिखे हैं। आप एक काम करना, 1 से लेके यदि आप याद करना चाहते हो तो देखो 30 तक याद कर लेना, काम हो जाएगा। 30 तक नहीं तो देखो 20 तक तो याद करना ही करना है, 30 तक नहीं तो 20 तक तो आपको याद करना ही करना है। जो भी इंसान इतना कर लेगा ना, मैं गारंटी देता हूं, देखो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, वो 10-12 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। क्योंकि एबीसीडी का हमें ऐसे आइडिया होना चाहिए, जब भी आ रहा है ना तो उसके सामने आप 18 लिख देना, जब भी आ रहा है उसके सामने 18 लिख देना। 18 नहीं है तो 9 भी आ सकता है, कारण क्या है, इंडियन रेलवे,
अरे क्या होता है, इंडियन रेलवे होता या नहीं होता। आर का आप वैसे भी याद कर सकते हो, 9 का 2 गुना, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, भारतीय रेल हमेशा दोगुनी स्पीड में चलती है, तो 9 का 2 गुना क्या होता है 18, तो आई का 9 होता है, तो 18 का आप वैसे भी याद रख सकते हो 18, सॉरी आई का 9 और आर का कितना 18। एक तो ये याद होनी चाहिए और एक ये याद होनी चाहिए। तो आप एक काम करना, आज घर पे जाके इनको नोट कर लेना भाई, बढ़िया सा वीडियो देख के, है या नहीं है, घर पे बैठ के इन सारे का आप डिटेल से पढ़ लेना। ये यदि आपने पढ़ लिया तो देखो 10 से 15 क्वेश्चन गारंटी आपके सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि आप इनको निकालने बैठोगे ना तो फिर कब निकालोगे, हमें निकालना नहीं है। हमारे पास जब भी 7 आए और 7 के सामने ऐसा दिख जाए ना 343, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि सर 7 का क्यूब होता है 343, है या नहीं है। ऐसे करोगे तो रीजनिंग आपकी जल्दी सोल्व हो जाएगी और लॉजिक भी जल्दी लगेगा आपकी। इनको कैसे याद करोगे, सर कैसे याद करें, टाइम नहीं मिलता, देखो टाइम मत मिले, आप एक बार इनको सबको कॉपी में नोट कर लेना। ऐसे वो आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर बोलता है ना, एक गोली सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह स्टार्टिंग में जब भी आप उठो तो 5 मिनट इनको पढ़ लो, दोपहर में सोते टाइम खाना खा के रेस्ट करते हो तो 5 मिनट और देख लो, और शाम को सोते टाइम और पढ़ लो 5-5। पूरे दिन में यदि आपने 10 मिनट भी इनको देख लिया ना 3 टुकड़ों में, तो मैं गारंटी देता हूं 5-7 दिन के बाद में ये सारे आपके दिमाग में आ जाएंगे, और ये देखो मैथ में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का पोर्शन था जिसमें मैंने ओरिजिनल और उल्टे क्रम पढ़ाए और स्क्वायर क्यूब पढ़ाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।